अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सीखेंगे ज़मीर तक़सीमी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन में से बहुत सी किस्में पढ़ और समझ चुके हैं। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की पूरी डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की असबाक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के या हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करके वो सारे असबाक समझ लीजिए और हासिल भी कर लीजिए। आज का सबक हम शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो नाउन जुमले में आए हुए अशखास या शख्स की जमा है यानी अफराद या अशिया में से यानी चीज़ों में से हर एक की वजाहत करे। जो नाउन कहते हैं इस्म को, आपको पता है। जो इस्म जुमले में आए हुए अफराद या चीज़ों में से हर एक की वजाहत करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये 5 हैं, यानी वो 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से चीज़ों और अफराद की हम वजाहत कर सकते हैं। और वो चीज़ें और वो अफराद यहाँ मुराद हैं जो जुमले में इस्तेमाल हुए हो। तो इसे कहेंगे क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ये हैं कौन कौन? ये 5 अल्फाज हैं जो ये काम करेंगे। पढ़ लेते हैं अल्फाज। सबसे पहला लफ्ज़ है ईदर, जिसका माना है दोनों में से हर एक। मिसालों से समझेंगे तो आसानी होगी। अभी हम सिर्फ इनका नाम और इनका माना देख लेते हैं। नीदर, दोनों में से कोई नहीं। ईच, हर एक। नन, कोई नहीं, या आप इसे नॉन भी पढ़ सकते हैं। एनी, जिसका माना है कोई। अब हम इनके कवायद की तरफ बढ़ते हैं। किसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है ये सब आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहला कायदा है, इन अल्फाज के बाद हमेशा ऑफ लगाया जाएगा। यानी जहाँ पर भी हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो इनके जस्ट बाद हमें ऑफ लिखा हुआ मिलेगा, या खुद लिख रहे होंगे तो हमें लिखना होगा। दूसरा कायदा है, नीदर ईदर का इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए, यानी जब दो चीज़ों के लिए हमें कुछ बताना है ज़मीर तक़सीमी के ज़रिए से तो हम नीदर और ईदर को इस्तेमाल करेंगे। ईच का इस्तेमाल दो या दो से ज़्यादा के लिए, या दो हो या दो से ज़्यादा हो। नन या नॉन और एनी का इस्तेमाल दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। यानी जब दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी तभी हम एनी और नन को यूज़ कर सकते हैं। मिसालों से समझते हैं ताकि सब कुछ आसान हो जाए। नीदर यानी दोनों में से कोई नहीं। नीदर का हमने क्या माना पड़ा था अभी? दोनों में से कोई नहीं। ऑफ द टू पासेड, दोनों में से कोई पास नहीं हुआ। दोनों में से कोई नहीं का माना नीदर का हो गया, और टू यानी दो, पासेड यानी पास। अगली मिसाल समझते हैं। नीदर ऑफ देम वाज अ गुड प्लेयर। नीदर का यहाँ पर भी माना वही होगा कि दोनों में से कोई नहीं। ऑफ देम वाज ए गुड प्लेयर, दोनों में से कोई भी अच्छा खिलाड़ी नहीं था। तीसरी मिसाल है टेक ईदर। यहाँ ईदर की मिसाल है। अभी हमने दोनों नीदर की पढ़ी हैं, और ईदर को हम इसका तर्जमा इस तरह करते हैं, दोनों में से हर एक, यानी दोनों। चेक, ले लीजिए। ईदर, दोनों। ऑफ दीज यानी इन। टू मैंगोज, दो आमों। इन दो आमों में से हर एक को ले लीजिए, या यूं कह लो कि इन दो आमों को ले लो। अगली मिसाल समझते हैं ईदर की। ईदर ऑफ यू कैन गो। यू कैन गो, आप जा सकते हो। और ईदर की वजह से दोनों का माना यहाँ पर पैदा हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। अब हम पढ़ेंगे ईच को। ईच को दो या दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईच ऑफ यू विल गेट ए प्राइज। प्राइज यानी इनाम, ए यानी एक, गेट यानी पालोगे। यू विल गेट, तुम पालोगे। ईच यानी हर एक, तुम में से हर एक।
इनाम पालेगा या हासिल करेगा। अगली कुछ मिसालें और समझते हैं। एनी ऑफ दीज 5 बॉयज माई गो। इन 5 लड़कों में से कोई भी जा सकता है। इस मिसाल में हमने एनी का क्या माना किया है? कोई भी, और हमने 2 से ज़्यादा के लिए इसको इस्तेमाल किया है। नन ऑफ देम कैन डू इट। नॉन कोई नहीं, ऑफ देम कैन डू इट, इट यानी इसे, इनमें से कोई भी, देम यानी इनमें से, कैन डू इट कर सकता है, और नॉन के माने में नहीं का माना आ गया। इनमें से कोई भी इसे नहीं कर सकता, ये इसका माना होगा। तो नॉन को यहाँ पर हमने किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है? 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया है। और हमने यही पढ़ा था, एनी और नॉन को 2 से ज़्यादा चीज़ों की वजाहत या तफसील के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इसे अच्छी तरह समझा होगा। हर एक से कुछ जुमले आप अपनी तरफ से बनाएं इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करके, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रैक्टिस ज़रूर शेयर करें ताकि हम उसे चेक करके आपका वापस रिप्लाई दे सकें और उसे जांच सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, वहां आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगी। उसी के साथ साथ आप हमें अपने जवाबात भी भेज सकेंगे जिसे हम चेक भी कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।